हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है मंडे 18 में, मार्केट क्लोज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पोर्टफोलियो पर। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स को, तो दोनों का लेवल ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, कोई खास चेंज आज के दिन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारे पोर्टफोलियो की आप बात करेंगे तो पोर्टफोलियो अब 90 लाख से गिरकर करंट लेवल जो चल रहा है वो है 87,31,000 का। रिटर्न्स की बात करेंगे तो टोटल ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है 10,50,000 का। परसेंटेज वाइज 13.67%, जो कि अब काफ़ी कम हो गया है। म्यूचुअल फंड्स की अगर आप बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो अभी 59,33,000 ओवरऑल पोर्टफोलियो फ़िलहाल चल रहा है इतने का। रिटर्न्स 12,21,000 है, क्लोज टू 26%। चलिए पहले म्यूचुअल फंड की अपडेट देख लेते हैं। अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, ये लास्ट डे का चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग डे का। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू है 59,34,000 और एक दिन में 21,000 का लॉस हुआ है। XIRR फिलहाल चल रहा है 11.5% का। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल लास्ट ट्रेडिंग डे के बाद 987 रुपीज़ गिरा था। HDFC लगभग 2,000 बढ़ा था। SBI स्मॉल कैप भी 1,500 के अराउंड बढ़ा था। वरना बाकी अगर आप बाकी देखेंगे म्यूचुअल फंड जो हैं जैसे क्वांट स्मॉल कैप, तो ये भी 3,700 रुपये गिरा है। मोतीलाल मिराया सेट ELSS टैक्स सेवर फंड भी 1,100 रुपये के करीब गिरा है। जो अपना निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड है वो लगभग 8,000 के करीब गिरा है। लार्ज कैप में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई, 112 रुपये गिरा। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड जो है 4,000 के करीब गिरा है। बाकी अगर आप देखेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो 432 रुपये बढ़ा। आदित्य बिरला ELSS टैक्स सेवर फंड जो है वो 335 रुपये बढ़ा गिरा है एक्चुअली। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कल गिरा है। ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF भी गिरा है लगभग, ये तो बहुत ज़्यादा गिरा है, 5,500 के करीब। और गोल्ड भी 1,000 रुपये के करीब गिरा है। तो ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड्स की। लास्ट ट्रेडिंग डे के बाद जो अपडेट होता है म्यूचुअल फंड, आज का अब तक अपडेट नहीं हुआ है। आज भी हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, तो उसका हम वेट करते हैं। पहले बात करते हैं आज की इस वीडियो में स्टॉक्स के बारे में। तो स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है, निफ्टी 0.03% बढ़ा था आज, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो 0.4% गिरा है। 0.4% हमारे पोर्टफोलियो में अगर आज के दिन हम रिटर्न देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, 3% बढ़ा है, 9,500 रुपये रिटर्न दिए इसने। जिसने कुछ जो आज के दिन लॉस हुआ है उसको मिनिमाइज़ किया है। ओवरऑल लॉस आज के दिन 12,700 रुपये का हुआ, जिसको इंक्लूड करके हमारा ओवरऑल रिटर्न अब 1,71,000 पे पहुँच गया है। 5.78% ओवरऑल लॉस चल रहा है हमें। 30,000 तक हम लोग आ गए थे, 30,000 मात्र लॉस रह गया था, बट उसके बाद से दोबारा मार्केट गिरना शुरू हो गया और अभी गिरते गिरते 1,71,000 के लॉस पे पहुंच गया है। तो BSE के बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा स्टॉक है जो 1,000 के ऊपर है, वो है सिल्वर ETF। वरना इसके अलावा आप कोई और स्टॉक देखेंगे तो पॉजिटिव में आज के दिन तो नहीं ही रहा है। ओके। BSE का भी अगर हम देखेंगे तो मेरे को लग रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है अभी, क्लोज टू, ये है इसका 52 वीक्स का डेटा। और इसका 52 वीक्स हाई अगर आप देखेंगे तो 4134 है, और वो आज ही टच किया है इसने 4134 को। तो फिलहाल BSE अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। रिटर्न भी आप देखेंगे तो 150% का ओवरऑल रिटर्न हमें अभी मिल रहा है। ओके, अब चलते हैं दोबारा अपने पोर्टफोलियो की तरफ। आज के दिन पॉजिटिव में तो इतने ही हैं, लॉस में देखते हैं। लॉस हुआ है आज मैजडॉक में 3,600 रुपये का। फिर है केनीज टेक 5% के करीब, ये भी गिरा है, 2,600 रुपये गए हैं यहाँ पे। कोचिन शिपयार्ड में 2,500 गए। RVNL में 2,300। हैल आज भी गिरा 2,000 रुपये। ऊनो मिंदा 4.8% गिरा है, 1,600 रुपये गए यहाँ पे।
डिक्सॉन टेक 1.8% गिरा है 1500 रुपये। IRFC 1100 रुपये गए हैं, यहाँ पे 1.2% गिरा है। तो ये सारे आज के दिन स्टॉक्स थे जो आज गिरे हैं। अब चलते हैं हम लोग एनालिटिक्स सेक्शन में। एनालिटिक्स सेक्शन में देखें तो ETF और गोल्ड बॉन्ड पॉजिटिव में है, स्टॉक्स नेगेटिव में है। लार्ज कैप अभी पॉजिटिव में, बाकी मिड और स्मॉल कैप नेगेटिव में चले गए हैं। फाइनेंस की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब दूसरे पेज पे था जो कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये वेटेज इसका अब कम हो गया है, इसलिए वो नीचे स्लिप हो गया है। तो मरीन एंड पोर्ट सर्विसेज अब आ गया है। फाइनेंस का वेटेज अभी भी है, इसलिए ये इकलौता भी बाकी है जो नेगेटिव में है। बाकी अगर आप स्टॉक्स में स्टॉक पोर्टफोलियो वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो हैल इकलौता नेगेटिव में है, बाकी सब जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं फ़िलहाल वो सारे पॉजिटिव में चल रहे हैं। काउंट वाइज देखेंगे तो अभी भी प्रॉफिट में 14 स्टॉक ही हैं, कुछ चेंज हुआ नहीं है। 53 लॉस में है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन थी ऑलमोस्ट स्टेलमेट पे है, कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में जाके अगर हम ओवरऑल रिटर्न के बेसिस पे सॉर्ट कर दें तो 1.3 निप्पॉन इंडिया भी, अगर कल भी मार्केट थोड़ा डाउन साइड चला गया तो अपना ये जो निफ्टी 20 है ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। इसके ऊपर जितने स्टॉक है वो अच्छी पोजीशन पे है, +17% है सुज़लॉन का, तो उसको तो गिरने में टाइम लगेगा। बट नीचे वाले जो हैं ये अभी बॉर्डर डेंजर लाइन पे है अपना निफ्टी 20। अगर कल ज़्यादा कुछ अप डाउन हुआ तो ये भी नेगेटिव में जा सकता है। तो ये था गाइस ओवरऑल आज का वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पार्ट बनिए मेरे 1CR की जर्नी का। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।